हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइडिज्म। ठीक है, थायराइड के हमने डिसऑर्डर्स पढ़े थे और सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कि अगर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होती है तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म। दैट मीन्स we will study that disorders which are caused due to hyposecretion of thyroid hormone. That means ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रेट होता है तो क्या क्या डिसऑर्डर कोज होते हैं। सबसे पहला इसमें डिसऑर्डर क्या है? क्रिटेनिज्म। तो क्रिटेनिज्म में क्या होता है, जब चाइल्डहुड के अंदर जब बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें मेनली क्या होता है, अगर थायराइड की कंसनट्रेशन कम होती है, कम अमाउंट में जो थायराइड हार्मोन है वो सिक्रेट हो रहा है तो वो क्रिटेनिज्म डिजीज़ कोज करता है। और जो बच्चे होंगे जिनके अंदर ये डिसऑर्डर्स होगा उन चिल्ड्रंस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे किरेटिन। ठीक है, तो जिन बच्चों के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे डिजीज़ को होती है क्रिटेनिज्म। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है और उनमें ये डिसऑर्डर कोज होता है, उनमें ये डिसऑर्डर प्रेजेंट है, हाइपोथायराइडिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो जो चाइल्ड को बोर्न करेगी तो उसके अंदर भी वो कमियां आएंगी। तो उस जो चाइल्ड होगा वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, लाइक प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रो नहीं करेगा तो स्टंटेड ग्रोथ यानी बहुत ही शॉर्ट ग्रोथ रह जाएगी, उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी तो ग्रोथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल चिल्ड्रंस। बाकी जो बच्चे होंगे उसके एज ग्रुप के बच्चे तो उनसे कम ग्रोथ होगी उसकी। मेंटल रिटार्डनेस यानी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो भी उसकी प्रॉपर नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेड होगा पर्सन। उसका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल है, वो भी लो होगा, यानी इंटेलिजेंट बच्चों में वो काउंट नहीं हो सकता। स्किन भी अब नॉर्मल होगी, डिफ म्यूटिज्म, तो उसको सुनने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये डिसऑर्डर्स हैं विच आर कॉज ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्रिटेनिज्म कोज होता है। सबसे मेनली अगर बच्चों में ऐसा होता है तो उससे क्या किस वजह से भी होगा, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उसको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है यानी थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है तो जो चिल्ड्रन होंगे उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेड होगा वो बच्चा। ठीक है, उसका आईक्यू लेवल भी लो होगा और स्किन भी उसकी बाकी बच्चों से अलग होगी, एबनॉर्मल होगी। और इट विल बी डीफ यानी सुनने में और बोलने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम अडल्ट वुमेन में होती है तो क्या होगा, इसमें जो मेन सिम्टम्स यही होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ना। और थायराइड डिसऑर्डर्स हम पता करते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर है तो वुमेन्स के अंदर जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है तो इरेगुलर होती है, या तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए होती है या बहुत ही कम होती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी सिम्टम। सो जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है जो हाइपोथायराइडिज्म से कोज होगा, ठीक है, इसे हम इंक्लूड कर देते हैं लाइक माइक्सोडिमा। बिफोर दिस, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि लाइक इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है एंड ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। सो दिस अकर्स ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म। सो द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द माइक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज, जो उसको माइक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज भी बोल सकते हैं। एंड दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। और मेनली ये किस में होता है? एडल्ट्स के अंदर होता है। हाइपरथायराइडिज्म मेनली, हाइपोथायराइडिज्म और इवन क्रिटेनिज्म मेनली चाइल्डहुड में अकर होता है या फिर फीमेल्स के अंदर अकर होगा। बट इन अडल्ट्स इट अकर्स, जो एडल्ट्स के अंदर अकर होगा तो उसको बोलेंगे माइक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज। और ये भी कैसे होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। करेक्टर्स क्या होंगे? अब इस केस में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में बेटा तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, दैट मीन्स जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उनका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो फैट का अगर मेटाबॉलिशन नहीं हो रहा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे पफी अपीयरेंस आती है, यानी वो इंसान बहुत हेल्दी होना शुरू कर जाता है, बहुत ही हेल्दी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अकर्स ड्यू टू द
accumulation of fat. And why this causes? Because there is low metabolic rate of fat. So next, अब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जो हेल्थी पर्सन्स होते हैं वो उतना अलर्ट नहीं होते, तो अलर्टनेस रिड्यूस हो जाती है, ना ही उतने इंटेलिजेंट होते हैं। इनिशिएटिव, यानी कोई भी वर्क होता है तो उसमें पहल नहीं करते, कि वो नहीं चाहते कि ये काम हम पहले करें, तो वो लेज़ी भी हो जाते हैं। सो नेक्स्ट, एंड दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम स्लो हार्ट बीट। ऑब्वियस है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो जो हार्ट बीट है या रेट है हार्ट बीट का वो स्लो हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर भी लो होगा, एंड रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लो टेम्परेचर से रिगार्डिंग अगर हम पहले वाला पढ़े, जो हमने हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा और ये मेटाबॉलिक रेट फास्ट है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा। तो ये दो डिसऑर्डर है, वन इज़ द क्रिटिनिज्म एंड सेकंड वन इज़ द मैक्सोडिमा। सो नेक्स्ट, अब इसे यहाँ पे मेंशन भी है, लाइक इट कैन बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन थायराइड हार्मोन। तो इससे पहले जितने भी डिसऑर्डर हैं, अगर थायराइड हार्मोन उसमें डाल लें, ठीक है, यानी इंजेक्ट करें, तो अगर थायराइड हार्मोन अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो ट्रीट कर सकते हैं हम उसको, लेकिन वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होता। नेक्स्ट आता है सिंपल गटर। इससे पहले भी हमने एक्सोथैल्मिक गटर पढ़ा था, विच इज कॉज्ड बाय द हाइपरसिक्रेशन। नाउ दिस इज द सिंपल गटर एंड दिस इज एंडेमिक गटर ऑल्सो, एंड इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी कोज हो जाती है तो उसे एंडेमिक गटर और सिंपल गटर कोज होता है, और इंक्रीज होगी तो वो एक्सोथैल्मिक गटर था जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है दैट बिकम एनलार्ज, वो लार्ज साइज हो जाता है, जिससे क्या होगा क्रिटिनिज्म और मैक्सोडिमा। तो अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉरी, एनलार्जमेंट अगर होती है थायराइड ग्लैंड की और डेफिशिएंसी हो रही है आयोडीन की, तो उससे जो बाकी डिसऑर्डर्स जो कोज हुए थे हाइपोथायराइडिज्म से, जो हमने पहले पढ़े थे, क्रिटिनिज्म एंड मैक्सोडिमा, तो ये भी कोज हो सकते हैं। और मेनली ये डिजीज किन पीपल्स के अंदर होती है, जो हिली एरियाज़ में रहते हैं। तो हिली एरियाज़ के जो पीपल्स होते हैं उनके फूड में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो इस वजह से उनके अंदर ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इसको भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय एडिशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन सॉल्ट के अंदर या आयोडाइज्ड सॉल्ट को यूज़ करके उसको हम डिक्रीज़ करा सकते हैं इस डिसऑर्डर को, या ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैशिमोटोज डिजीज़। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सुसाइड्स ऑफ थायराइड और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो खुद की सेल्स होती हैं वो खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और खुद की सेल्स को डैमेज करती हैं। एक तरह से हम ये एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन समझ सकते हैं यहाँ पे। क्यों, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि अगर फॉरेन पार्टिकल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसको किल कर देती हैं। तो यहाँ पे ये खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद के सेल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी खुद की सेल्स को डैमेज कर रही है खुद की सेल्स। तो इस डिजीज़ में क्या होगा, जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे थायराइड फंक्शंस के, थायराइड के जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे इम्पेयर हो जाएंगे, वो सारे नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, यानी थायराइड ग्लैंड जो होगा टोटली ही नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे स्टॉप हो जाएंगे, इसलिए इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बहुत बताया मैंने अभी, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, जो खुद की सेल्स को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे सोराइसिस होता है, तो इसको हम ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बट वी कैन नॉट ट्रीट इट। सो नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड इज डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यूनिटी। थायराइड ग्लैंड है वो ऑटो इम्यूनिटी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी मैंने यही बताया ना आपको कि जो खुद की सेल्स होती है खुद की सेल्स को डैमेज करती है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स है वो थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डैमेज करे तो थायराइड ग्लैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है,